नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में मैं सनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए, आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। कोई पेड कोर्सेस नहीं, एकदम बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, ठीक है। सब्सक्राइब करने में जब कोई राशि लग नहीं रही है, एक क्लिक की आवश्यकता है, शेयर के लिए एक क्लिक की आवश्यकता है, तो कृपया करके करें, ठीक है। अपने उन मित्रों तक जरूर पहुंचाएं जो पेड कोर्सेज के लिए सक्षम नहीं हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है। बातों की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। देखिए, पीछे के क्लास से ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पिछले क्लास से संबंधित ही है। देखिए, बिल्कुल पिछले क्लास के क्वेश्चन की तरह है आय और व्यय। मोहन तथा सोहन की आय का अनुपात 8:7 है तथा व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि उनके द्वारा बचत क्रमशः 8,000 तथा 6,000 है तो दोनों को आय का अंतर ज्ञात करें। मतलब मोहन तथा सोहन का जो आय है उसके बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस ओल्ड अनुपात एंड न्यू अनुपात, ठीक है। ओल्ड वर्सेस न्यू। चलिए यहीं लिखते हैं। क्या है पुराना, क्या कहता है 8, इसको 8:7, ठीक है। उसके बाद नया क्या कहता है 5:3। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 8 से 5:3 में कैसे हो गया। तो देखिए, अगर आय में से बचत को माइनस करेंगे तो ये खर्चा जो है वो हमारा बचेगा, ठीक है। तो खर्चा है, ये व्यय है, व्यय मतलब खर्चा, ये आय हो गया, ठीक है, और ये व्यय हो गया। लेकिन आय व्यय पर नहीं जाना है, पुराना अनुपात नया अनुपात। तो नया अनुपात कैसे आया भाई, तो 8,000 रुपया और 6,000 रुपया माइनस हो रहा है। इसमें 8,000 माइनस और इसमें 6,000 माइनस, ठीक है। दोनों तरफ चिन्ह समान है, दोनों में कटौती हो रहा है, कमी हो रहा है। ये क्या था, बचत। लिख देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट देखते के साथ हल करना है, यहीं से हल हो जाएगा, ठीक है। इतना करना भी नहीं है, इतना भी नहीं लिखना है। तो देखिए 8 × 24, 5 × 7 35, 24 और 35 का डिफरेंस 11 इक्वल टू, अब देखिए 5 × 6 = 30 और 8 × 3 = 24, 30,000 में से 24,000 चला गया
तो कितना आया 6000, है ना जी कि नहीं है? 5 छक 30, 8, हाँ 8 तिहाई 24, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 6000 का, तो 11 यूनिट बराबर 6000। तो हमको चाहिए क्या, निकालना क्या है, हमको इसके बीच का गैप, अंतर, आय का अंतर। तो आय का अंतर क्या हो गया, आय का अंतर क्या है, 1x है, 1 यूनिट है, दोनों के बीच क्या अंतर है, जो दोनों के बीच अंतर है वही अंतर हो गया, तो 1 हो गया, तो 11 यूनिट बराबर 6000, तो 1 यूनिट बराबर कितना, तो 6000 भागा 11। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ऐसा ऑप्शन आ जाए जो विभक्त होने वाला, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए, हल आ जाएगा, भाग करने तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए समझ, देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला का दूसरे के साथ 8 तिया 24, यहाँ का पहला यहाँ दूसरा, 8 तिया 24, यहाँ का दूसरा यहाँ का पहला 24, 7 5 35, डिफरेंस 11000, 11 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नया अनुपात का ही गुना होता है ना, जो परिवर्तन लाता है उसके साथ, तो 5 का दूसरे के साथ, पहला का दूसरे के साथ, तो 5 छक 30 और दूसरा का पहले के साथ 8 तिया 24, 24 6 23, 6000 का डिफरेंस आ गया। देखिए 6000 बटा 11, कहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आय व्यय पर ही, ठीक है ना। आय व्यय बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, सिर्फ नाम है, अवधारणा है, वही ओल्ड न्यू पर चलना है, कुछ कुछ चेंजेज आते हैं वो देखना है सिर्फ। देखिए ABC का कुल आय 20,400 है, ठीक है। जब कोई छोटा मोटा काम करता है तो 20,400 इसको होता है तीनों मिला के, तथा इनका व्यय का अनुपात 16:12:9 है। यदि वे, अब जब आय है व्यय है तो बचत होगा नहीं, है कि नहीं, क्रमशः 20%, क्रमशः मतलब जो पहले है उसका पहला वाला, जो दूसरा है दूसरा वाला, जो तीसरा है तीसरा वाला, ठीक है। 25%, अब लगता है परसेंटेज में भी घुसते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। अगला चैप्टर परसेंटेज ही बता दें क्या, चलिए 1-2 क्लास है इसका, उसके बाद देखा जाएगा। 40% की बचत करते हैं तो BPI क्या होगा। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। देखिए
कह क्या रहा है, ABC का कुल आय 20,400 है तथा इनका व्यय का अनुपात 16:12:9 है। यदि वे क्रमशः 20%, 25% तथा 40% की बचत करते हैं तो B की आय क्या होगा, या B की आय ज्ञात करें, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका हल क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं है, सेम कंसेप्ट है, एकदम आराम से होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, आय कुल आय है, इसलिए आय को अभी भूल जाना है। व्यय कह रहा है 16, 12 और 9, AB, ठीक है, C। ऐसे ABC का कोई मायने नहीं है, बीच वाला B है, पहला वाला A है, अंतिम वाला C है। ठीक है, इसे भी आपको पता है, बहुत तेज हैं आप। अब देखिए क्या कह रहा है, बचत आपका है 20%, 25% और सब परसेंट में है, और 40%। एक बात बताइए, इनकम क्या होगा, टोटल 100% होगा कि नहीं, जितना भी 2 रुपया ही कमाया वही उसका 100% हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगर आपका बचत 20% है तो व्यय का परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, बताइए। इनकम में 2 ही चीज तो होता है, बचत और व्यय। ठीक है, तीसरा तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो जब बचत आपका 20% है तो व्यय आपका 80%, कहीं कोई दो राय। बचत आपका 25% है, व्यय 75%, कहीं कोई दिक्कत। अगर बचत 40% है तो व्यय 60%, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए बतवा को समझिए। अगर हमारे पास आय निकालना है, क्या निकालना है, आय का रेशियो निकालेंगे तब तो बांटेंगे। कुल आय दिया हुआ है, बांटेंगे कैसे, B का आय क्या होगा, A का क्या होगा, C का क्या होगा, तो आय का रेशियो हमें पता चलेगा तब ना। तो देखिए क्या है, 80% बराबर क्या कह रहा है, 16 यूनिट। ठीक है, 80% बराबर 16 यूनिट, तो 100% बराबर कितना, तो देख लीजिए 16 गुना 100 भागा 80 होगा ना भैया। 16 में 80 से भाग देंगे तो 1% निकल जाए, गुना 100 कर देंगे तो 100%। ठीक है, रेशियो देखिए कितना आराम से निकलेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। 12 गुना 100 भागा 75। ठीक है, उसके बाद 9 गुना 100 भागा 60। एक जरा सा तकलीफ, हमको 100% निकालना है। 80% तो 16 यूनिट पता चल ही गया, 75% बराबर 12 यूनिट पता चल गया, 60% बराबर 9 यूनिट पता चल गया, तो 100% कितना होगा, आय तो 100% ही होगा ना। तो आय बराबर हमको पता चल जाए कितना यूनिट है, काट दीजिए भाई। 20 25 100, 20 चौक 80, 4 चौक 16, तो यहाँ कितना आ गया, 5 चौक 20। रेशियो, यही आय का रेशियो निकल रहा है। ठीक है, और B तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, रेशियो आय का है तो B का क्या करना है। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 चौका 12। ठीक है, तो 16%, 16 यूनिट, 4 चौक 16। अब देखिए 20 तिहाई 60, 20 25 100, 3 तिहाई 9, यानी 5 तिया 15। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। अब कह रहा है हमारा कुल आय कितना है, B बराबर निकाल लेते हैं आय। 20,400 में B का हिस्सा कितना, तो कितना, तो B का हिस्सा 16 गुना 16 है ना, 16 यूनिट। ठीक है, लेकिन टोटल कितना है, ये तो टोटल आय हो गया ना, तो टोटल यूनिट आय का कितना है, तो 20 और 16 36 और 15 51। इतना सोचना क्या है, 4 बार में 400, 16 चौका 6400। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना। देखिए एक चीज और बता रहे हैं इसमें, 80% बराबर क्या होता है, 4/5।
5 हिस्सा में 4 हिस्सा, 5 हिस्सा में 4 हिस्सा है कि नहीं, बोलिए। 80% बराबर 80 भागा 100, यानी कि इसको अगर रेशियो में बांटें तो 4/5। तो जब 4 16 है तो 5 कितना 20 होगा ना। 75% बराबर 3/4। जब 3 भाग 12 है तो 4 भाग कितना 16। अगर 60% बराबर 9, 60% को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3/5। इसको समझना होगा, परसेंटेज को आपको ध्यान में रखना होगा, कितना परसेंट कितना बदल जाएगा, ठीक है ना। परसेंटेज का रूपांतरण रेशियो में कैसे होगा, अगर ये आपको ध्यान में रहेगा ना तो फटाफट हल होना होगा। ये सारे कैलकुलेशन भी नहीं करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। आप कहिए इससे कुछ शॉर्ट ट्रिक हो, तो कुछ चीजें कैलकुलेटिव होती हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसको नजरअंदाज कैसे कीजिए, यही सबको शॉर्ट करके, कैलकुलेशन को माइनस करके। तो कैलकुलेशन माइनस कैसे होगा, तो 80 को क्या कहते हैं 4/5, 60 को क्या कहते हैं 3/5। तो जब 60 हमारा 3/5 है, 3 हिस्सा 9, तो 5 हिस्सा 15। कोई डाउट है नहीं ना, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा सा शानदार परफॉर्मेंस दिखाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। चलिए वो देखिए, बहुत ही घातक, एकदम घातक कहते हैं ना, घातक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, घातक, ठीक है। साल में कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वर्ष लिख देते हैं तो बढ़िया रहेगा। अब के बरस, ठीक है।
देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है ये। मोहन तथा सोहन के पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात 3:4 है तथा 5:7 है एवं मोहन तथा सोहन का पिछले साल का अनुपात आय का अनुपात भाई वर्ष कर देते हैं ताकि समझ में अच्छा से। देखिए मोहन तथा सोहन के पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात 3:4 तथा 5:7 है एवं मोहन तथा सोहन के पिछले वर्ष का आय का अनुपात 6:7 है। यदि उनका कुल वर्तमान आय 58,000 है तो मोहन का वर्तमान आय ज्ञात करें। मोहन का वर्तमान आय ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ क्रमशः कर देते हैं भाई ताकि अच्छा से समझ में आए। देखिए क्या कहा जा रहा है, मोहन तथा सोहन के पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात, यानी कि बैक ईयर और करेंट ईयर, ठीक है ना। तो 3:4 है कब, पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का, किसका, मोहन का, ठीक है। उसके बाद सोहन का पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात 5:7 है। फिर कह रहा है मोहन का पिछले वर्ष के आय का अनुपात 6:7 है, यानी जो पिछला वर्ष है उसके आय का अनुपात 6:7 है। तो वर्तमान आय 58,000 हो तो मोहन का वर्तमान आय पूछ रहा है, दोनों का वर्तमान आय 58,000 दे दिया तो मोहन का पूछ रहा है क्या होगा भाई। तो देखिए ठीक है, चलिए मोहन है और सोहन है, MS धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। लास्ट ईयर, करेंट ईयर, कोई तकलीफ है इसमें, इसका भी लास्ट ईयर, करेंट ईयर, ठीक है। अब समझिए क्या कह रहा है, मोहन का पिछला और वर्तमान 3:4, सोहन का पिछला और वर्तमान 5:7, फिर मोहन तथा सोहन का जो है करेंट ईयर का अनुपात, इन दोनों का अनुपात साथ में करेंट, लास्ट ईयर का, पिछले साल का अनुपात साथ में दे दिया है, ठीक है। पिछले वर्ष का कह रहा ना, तो लास्ट ईयर का जो है मोहन और सोहन दोनों का साथ में दिया है कि 6:7, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने है क्या, हमको निकालना है मोहन का वर्तमान आय का अनुपात, और हमारे पास है सिंगल में पिछला साल और करेंट ईयर का, दोनों का वर्तमान और पिछले वर्ष का आय का अनुपात कह रहा है। उसके बाद क्या किया, दोनों को एक साथ क्लब में लाया तो पिछले वर्ष का दोनों का कह रहा है मोहन तथा सोहन के आय का अनुपात। तो इससे हमको निकालना है कि मोहन का आय क्या है, मोहन को कितना पैसा मिलेगा इस 58,000 में। चलिए देखते हैं। अब यहां देखिए ये लास्ट ईयर है और यहां भी देखिए ये सोहन है ना, सोहन का लास्ट ईयर एक बार कह रहा है 5 है, एक बार कह रहा है 7 है। आय कभी डिफरेंस होता है क्या, आय तो हमेशा वही रहेगा ना। किसी के साथ लेते आइए, यहाँ अगर रोहन भी ला देगा तो आय तो सोहन का वही रहेगा पिछले साल का। अगर 7 बराबर 70,000 है तो 5 बराबर भी 70,000 ही होगा। रेशियो चेंज हो सकता है, यूनिट का वैल्यू चेंज हो सकता है दूसरे के साथ, लेकिन टोटल अमाउंट जो इनकम है टोटल वो तो सेम नहीं, वो तो डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही होगा, ठीक है, वो तो सेम होगा। यानी क्या है, 5 बराबर 7, 5 बराबर 7 होगा कि नहीं होगा। कह रहा है सोहन का लास्ट ईयर
5 है, यहाँ कह रहा है सोहन का लास्ट ईयर 7 है, तो दोनों को बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों बराबर है कि नहीं, अमाउंट तो चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे इसका वर्तमान और पिछला को ले या तो मोहन और सोहन को साथ में ले, अमाउंट भी चेंज होता है क्या, रेशियो का यूनिट चेंज हो सकता है दूसरे के साथ कंपेयर करके, लेकिन अमाउंट तो चेंज नहीं होगा ना, फिक्स जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। तो 5:5 बराबर 7, तो जब हमारा 5 यूनिट का वैल्यू पता चल गया कि 7 होगा, तो 7 यूनिट का वैल्यू नहीं पता चलेगा। जब 5 का हमें पता चल गया 7 है, तो 7 का पता चलेगा कि नहीं चलेगा, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7/5 और गुना 7 यानी 49/5। बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए यहाँ से हमारा ये करेंट का वैल्यू निकल गया, करेंट इनकम का रेशियो सोहन का प्राप्त हो गया। हमको निकालना क्या है, वर्तमान में जो उन दोनों के बीच आय का अनुपात है वो निकालना है। अब देखिए यहाँ से आइए, देखिए ये 6 कह रहा है, इसका मोहन का लास्ट ईयर का अनुपात 6 कह रहा है, और जबकि यहाँ पर 3 है, चेंज तो नहीं होगा। इसके साथ लास्ट ईयर और करेंट ईयर में कुछ अलग इनकम होगा, मोहन सोहन का होगा, तो रेशियो का यूनिट चेंज हो सकता है, जैसा कि इसमें कहा मैंने, लेकिन अमाउंट तो सेम रहेगा ना, 3 बराबर 6 ही होगा ना, ठीक है। तो 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो जब आपका पिछले साल का पता चल रहा है 3 बराबर 6 है, 3 यूनिट बराबर 6 है, तो 4 यूनिट बराबर नहीं निकल जाएगा, 6/3 गुना 4 बराबर 12, ठीक है। करेंट का आय, करेंट ईयर का इनकम हो गया, करेंट ईयर, ठीक है, ये भी करेंट ईयर हो गया। अब दोनों का रेशियो है कि करेंट ईयर का दोनों का मोहन और सोहन का क्या है, तो आराम से निकल जाएगा भाई, मोहन एंड सोहन के करेंट ईयर का रेशियो क्या है, मोहन का 12 है, सोहन का 49/5 है, तो फ्रैक्शन में तो रेशियो रहता नहीं है ना, फ्रैक्शन में तो रेशियो नहीं रहता है, तो इसको फ्रैक्शन से हटा देते हैं। अच्छा ये 8 होगा ना जी, 12 के 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, ठीक है, इसको 8 कर लो भाई, ठीक है, 8 कर लो। तो इसको हटाने के लिए क्या है, गुना कर देंगे, 8 × 5 = 40 और 49, इस नीचे वाले इसको गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा, जो ओरिजिनल रेशियो निकल जाएगा, 40:49, ठीक है। चलिए आइए, हमें करेंट ईयर का अनुपात निकल गया है, हमारे पास 58,000 है, इससे आपका नहीं निकल जाएगा। 58,000 में भागा हम दे देंगे इन दोनों के योग से और बी को गुना कर देंगे, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए, है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो काहे हमसे मेहनत करवाइएगा। चलिए फॉर्मेटवा हम बदल देते हैं, 58,000 गुना, किसका कह रहा है, मोहन का, तो 40 और भागा 89, 89, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं, समस्या हो तो कमेंट करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए
देखिए, एक भूभाग में पानी तथा स्थल भाग का अनुपात 5:4 है। यदि उसके ऊपरी आधे भाग में पानी और स्थल भाग का अनुपात 4:5 है, तो शेष भाग में पानी और स्थल भाग का अनुपात क्या होगा? पानी मतलब तो समझते ही होंगे, जल, ठीक है, रेल, नीर, है कि नहीं? तो देखिए, एक भूभाग है हमारे पास, ठीक है, ये भूभाग है, कह रहा है ये भूभाग में वाटर, जल और स्थल भाग यानी कि लैंडस्लाइड, लैंड, ठीक है, का अनुपात 5:4 है। ऐसे भी 3/4 भाग पानी है, यहाँ तो कम ही कह रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कह दिया कि भैया जो ये आधा भाग है ना, ये 1/2 पार्ट, ये 1/2, ठीक है, इसमें पानी और यानी कि जल और स्थल भाग का अनुपात 5:4 है। यानी कि अगर ये वाटर है 4, तो ये लैंड जो है ये 5 है, ठीक है। क्या कह रहा है? पानी और स्थल भाग का अनुपात 4:5, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, यहाँ फैक्ट एंड फिगर नहीं मांग रहा है कि स्थल भाग का कितना भाग है, कितना कट्ठा है, कितना एकड़ है, कितना स्क्वायर फीट है, कितना किलोमीटर, ये नहीं मांग रहा है, एक रेशियो मांग रहा है, अनुपात। तो ये 5 को 50 और 4 को 40 मान सकते हैं ना, दोनों में 10-10 गुना कर दिए, एक अच्छा है। 5 से भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा पॉइंट टू एंड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 50 और 40 से करेंगे तो बहुत बढ़िया सा आएगा। क्या कह रहा है कि आधे भाग में पानी और जल का अनुपात, पानी और स्थल भाग का अनुपात 4:5 है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा आधा भाग हो गया। आधा भाग में कह दिया कि 4:5 में है, ठीक ना। तो देखिए, इन दोनों को जोड़कर क्या होगा? 90। पूरा टोटल पार्ट हमारा क्या हो गया भाई? 90 हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना, टोटल पार्ट हमारा 90 हो गया। अब तो 1/2 कितना हो जाएगा? ये 45 और ये 45, ठीक है। तो इस 45 में 5 जो है, 5 रेशियो लैंड का है, 4 रेशियो वाटर का है। तो 5 4 9, 9 में अगर 45 में 9 से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का मान 5, तो 5 यूनिट का मान 25, यानी कि लैंड 25 एकड़ है और ये 5 और 20 यानी 20 एकड़ है, ठीक। कहीं कोई दिक्कत है? 5:4 यानी कि 4:5 में बदल गया। अब तो बच कितना गया भाई? तो वाटर में से आपका 20 एकड़ निकल गया जगह, तो बचा कितना? 30 ही ना। और भूमि में से 25 निकल गया तो कितना बचा? 15। कहीं कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है कि नहीं? ये 50 है वाटर, इसमें से 20 निकल दिए हम कि 20 ऊपरी भाग में हो ही गया, तो निचली भाग में कितना बचेगा? 30 बचेगा, 30 एकड़ बचेगा पानी का। अब लैंड का, भूमि का, अगर 40 में से 25 जो है ऊपरी भाग में है तो 15 ही नीचे बचेगा ना। तो 2:1, समझ गए ना। यानी कि वाटर ज़्यादा हो जाएगा, ये 2 भाग हो जाएगा और ये 1 भाग हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताइए, आगे तो बाद में देखेंगे, पहले ही समझ में आया है चाहिए। कह रहा है कि हमारे पास मान लो भैया 90 एकड़ ज़मीन है, 90 एकड़ है ना, 50-40 ज़मीन है, जिसमें पानी और जल और भूमि का मात्रा 5:4 है, वाटर और लैंड का मात्रा 5:4 है। यानी कि 50 एकड़ हमारे पास, तो 90 में 50 हुआ ना जी, 50 एकड़ ये है,
वाटर है, जल है, 40 एकड़ भूमि है। 5:4 को 10-10 से दोनों में गुना कर दिए तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5:4 में ही रहा तो बन गया 90 एकड़। 90 एकड़ में कह रहा है जो आधा भाग है यानी 45 एकड़, उसमें से पानी जो है 4 भाग में है और स्थल भूमि 5 भाग में, तो टोटल कितना हो गया 9। 9 बराबर 45, तो 1 बराबर 5, 5 तो 5 यूनिट बराबर 25, 4 यूनिट बराबर 20। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है बाकी बचा जो पार्ट है आधा, उसमें से जल और भूमि का अनुपात क्या होगा ये बताइए। तो जल और भूमि का अनुपात निकालना है तो 50 एकड़ हमारे पास अगर जल वाला क्षेत्र का मात्रा था, उसमें से 20 एकड़ निकाल दिए, ऊपरी भाग में हो गया, तो बचा निचवा भाग में कितना, 3 भाग में जी, 30 एकड़ ना, 30 एकड़। अब भूमि वाला भाग में 40 एकड़ था, तो 40 एकड़ में 25 एकड़ ऊपरे वाला भाग में हो गया, तो नीचे वाला भाग में कितना बचा, 15 एकड़, तो 15, तो 30:15, तो 2:1 आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है आप बताइए, नहीं ना, चलिए। अब देखिए अनुक्रमानुपाती, ठीक है, से संबंधित प्रश्न को कराते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, कह दिया आपका उम्र जो है, आपका उम्र कुछ साल तक ये था, उसका अनुक्रमानुपाती आगे जाके आपका वजन से हो गया, ठीक है। 16 साल में दे दिया आपका वजन इतना है, कह रहा है वजन के आपके आयु के अनुक्रमानुपाती आपका वजन है, ठीक है। आयु के वर्ग के अनुक्रमानुपाती आपका वजन है, कुछ भी दे सकता है, क्यूब है, वर्गमूल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए प्योर क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का,
ठीक है, प्रोपोर्शन का प्योर क्वेश्चन है ये। देखिए कह क्या रहा है, मोहन का वजन उसकी उम्र के वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती है। अगर 16 वर्ष की उम्र में 50 केजी का था, या कहीं उसका वजन 50 केजी का था, तो 25 वर्ष की उम्र में उसका वजन क्या होगा। ठीक है, चलिए वेट एज, वेट एज, ठीक है, समझ गया ना। वजन हो गया आई हो गया, वजन हो गया आई हो गया। कह रहा है 16 वर्ष की उम्र में 50 केजी था। 50 केजी कब था? 16 वर्ष की उम्र में। तो ये क्या है? वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती। इसका वजन जो है उसकी उम्र के वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती। ये वजन जो है इसका उम्र है ना, उसका वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो वर्गमूल हमने कर दिया 16 को। अब देखिए इसका वजन क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। चलिए इसको x रख लेते हैं, वाट रखना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्या उसको कैलकुलेशन में लाना पड़ेगा ना। और एज इसका क्या कह रहा है? 25। तो 25 क्या हो जाएगा? वर्गमूल होगा ना भैया, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती कह रहा है वजन। समानुपात में क्या पढ़े हैं भाई? बाह्य बाह्य आपस में गुना, अंतः अंतः आपस में गुना, पढ़े हैं ना। तो अंतः कौन है? 4 गुना x है ना, 4 गुना x। ये 4 हो जाएगा ना, वर्गमूल से निकालेंगे तो 4 गुना x बराबर 50। ये बाह्य है 50, ये बाह्य है, आपस में गुना, ये तो वर्गमूल से निकलेगा तो 5 बन जाएगा, है कि नहीं। अब x बराबर 50 गुना 5 भागा 4, तो 2 से कटेगा, ये 25 हो जाएगा, यानी कि 125 भागा 2 62.1/2 वजन हो जाएगा इसका 25 साल की उम्र में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। सीधा कह रहा है वजन जो है उम्र के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, तो उम्र को वर्गमूल में बदल दिए भाई। और प्रोपोर्शन का जो नियम हमने पहली क्लास में पढ़ाया है उसी को सिर्फ देखना है, अप्लाई किया। बाह्य बाह्य आपस में गुना, अंतः अंतः आपस में गुना, दोनों को बराबर। ठीक है, चलिए
देखिए, सोहन का व्यय उसके वार्षिक आय के वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती है। यदि सोहन का 5 साल का पहले का वार्षिक आय 6,40,000 एवं व्यय 5 लाख था, यदि उसका वर्तमान आय 8,10,000 है तो उसका वर्तमान व्यय क्या होगा। ठीक है, सारा वार्षिक आय वार्षिक व्यय की चर्चा हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा सैलरी लग रहा है, 6,40,000 उसका आय है, लेकिन गड़बड़ बात यह है कि 5 लाख रुपये उसका खर्चा हो जाता है। ठीक है, 5 साल पहले की कहानी था। अब क्या है, आय में वृद्धि हो गया, 8,10,000 है, तो उसका व्यय क्या होगा इस अनुपात में पूछा जा रहा है। इनकम एक्सपेंस कब का, 5 ईयर बिफोर। ठीक है, अब करंट में क्या है, इनकम और एक्सपेंस। ये सारे अनुपातिक है। ठीक है, ये जब अनुपात में है तो बराबरी पर आंसर निकालने के लिए समानुपात में इसको बराबरी पर कौन लाता है, समानुपात। 2 रेशियो को बराबर में लाता है कौन, समानुपात। तो समानुपात से निकालेंगे इसको। कह रहा है वार्षिक आय के वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती है कौन, व्यय। तो वार्षिक आय क्या है भाई, 6,40,000। क्या है ये, वर्गमूल है ना। तो किसका वर्गमूल है, इसके व्यय के अनुक्रमानुपाती, व्यय का अनुक्रमानुपाती वर्गमूल, वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती है। तो 5 लाख। हाँ, अब आई यहां इनकम क्या है, 8,10,000। यहाँ एक्सपेंस क्या होगा ये पूछा जा रहा है, इसको भी वर्गमूल करना पड़ेगा कि वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो होता क्या भाई, प्रोपोर्शन क्या कहता है, दोनों बाह्य वाला आपस में गुना, बाह्य वाला। तो x इंटू, अब 64 को बाहर निकालेंगे तो 64 से 8 आ गया और 4 शून्य है तो 2 शून्य बाहर आ गया, यानी x गुना 800 बराबर करता है ना दोनों को। 81,000 है और 5 लाख है, नहीं 8,10,000 और 5 लाख, तो 5 लाख। अंतः वाला दोनों गुना होगा ना, अंदर वाला गुना 8,10,000। तो 8,10,000 को वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 81 का 9, 4 जीरो है तो 2 जीरो वर्गमूल के बाहर है ना, तो यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, ये कट गया। अब डिवाइड अगर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, यहां देखिए ये 1,000 है ना, 1,000, तो 125 अठी 1,000 होता है। तो 125 गुना 500 और गुना 9 कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। 5 लाख गुना 9 भागा 8 करेंगे तो 8 से ये जो 1,000 है इसमें 500 गुना 1,000 कर देंगे, 3 शून्य तो 125 बार में कट जाता है। इसका सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन भी करते जाएं तो फिर आपके टैलेंट का क्या। चलिए, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार। ठीक है, आसान भी है और शानदार भी है। ये सब थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, तो फास्ट कैलकुलेशन होगा प्रैक्टिस से। एग्जाम में हीरा का क्वेश्चन आता है, हीरा का बहुत महंगा है ना, हीरा का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, बहुत बार आता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार आया है। सेम है, रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना,
चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, देखिए कह क्या रहा है, एक हीरा का टुकड़ा 4 भाग में टूट जाता है, चारों भाग का वजन का अनुपात 1:2:3:4 है, वजन के वर्ग का अनुक्रमानुपाती इसका कीमत है, टूटने पर हुई हानि ₹70,000 है, तो हीरे का मूल्य ज्ञात करें। हीरे का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है बहुत महंगा है भाई, हानि ही 70,000 हो गया तो मूल्य क्या होगा। तो एग्जाम का क्वेश्चन का सारा कंसेप्ट यहाँ है, वर्ग का अनुक्रमानुपाती इसका कीमत। ठीक है, किसका? वजन के वर्ग का अनुक्रमानुपाती। तो आइए देखते हैं, टूटने पर हानि हुआ, पहले कितना था, टोटल कितना पार्ट था शुरुआत में टोटल कितना यूनिट था हीरा का जो है, मान लीजिए 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम है। ठीक है, तो टोटल कितना ग्राम हो गया, तो 1 2 3 3 6 4 10, टोटल 10 ग्राम था, 10 ग्राम, इसको ग्राम में मान लेते हैं। ठीक है, बहुत महंगा होता है, 10 ग्राम नहीं होगा, औंस में होगा कुछ। देखिए 10 ग्राम शुरुआत में था, टूट गया तो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम में ये बदल गया 4 भाग में। ठीक है, तो कहा जा रहा है इसका कीमत जो है वजन के वर्ग का अनुपाती, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, जब इसका वजन है 10 ग्राम तो प्राइस हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर। चलिए लिखते हैं समझने के लिए थोड़ा, यानी कि 100। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है टूटने के बाद हानि हो गया, तो टूटने के बाद जो कीमत था, टूटने पर कीमत लिखना नहीं है, डायरेक्ट हल होगा। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब डायरेक्ट हल होगा, वो कैसे बताएंगे। ठीक है, इसको हल कीजिए पहले, जानिए हो कैसे क्या रहा है। कीमत 1 का स्क्वायर, वजन का वर्ग का अनुक्रमानुपाती है ना, तो इसका वर्ग हो गया, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, टोटल कीमत क्या हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25 4 29 1 30, टोटल 30 हो गया। टूटने पर कीमत 30 रुपया हो गया और टूटने से पहले कीमत 100 रुपया था, तो नुकसान कितना हो गया, 100 माइनस 30 बराबर 70,000 रुपया का। ठीक है, तो 70, 100 माइनस 30 कितना होगा 70, तो 70 बराबर 70,000, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 70,000 भागा 70 गुना 100, कहीं कोई दिक्कत, 1 0 1 0 7 10 का 70, तो 10 पर 3 0 1 4 0, आंसर। चार 0 है ना जी, और 1 5 0, 4 1 5 0, 70 का वैल्यू 70, तो 100% का वैल्यू 1 लाख। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए ऐसे ही कैसे हल करेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 यूनिट है। ठीक है, ग्राम मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, फैक्ट तो है नहीं। 10 बराबर कीमत क्या हो जाएगा 100, क्योंकि वर्ग होना है वजन का, तो 100। लेकिन अभी कितना हो रहा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 1 4 5 9, इसका 9 होगा ना स्क्वायर, 9 13 और 1 2 3 और 9 12, नहीं 1 और 4 5, 5 और 9 14, और इसका 16, 14 16 30 हो जाएगा। 30, 100 माइनस 30 गया तो 70, 70 बराबर 70,000, तो 100 बराबर 1 लाख, है कि नहीं, कोई दिक्कत है, फटाक से 5 सेकंड में हल हो जाएगा, 10 सेकंड में हल हो जाएगा इसका। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा समय बर्बाद करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करना है, नोट कीजिए। हाँ, हो गया होगा। मिलेंगे अब आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य करें।